अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ पर होता है, कौन से सेल्स में ये फर्स्ट लेयर है और कौन से सेल में ये सेकंड लेयर है। सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे पास है ये क्या होता है, ये थिन है, इलास्टिक है और आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसको कहेंगे जो जो चीज़ सिल को रिक्वायर होगी ये सिल में आने की इजाज़त देगा और सिल में रिक्वायर नहीं होगी उसको आने की इजाज़त नहीं देगा। तो हमें जैसे हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स और फंगल सेल जो है अ, और बैक्टीरियल सेल, इनके अंदर ये क्या है, ये सेकंड लेयर है। ये क्या है, ये सेकंड लेयर है क्योंकि इनकी जो ऑर्डर मोस्ट लेयर है वो सेल वाल्व है। और अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में क्या होगा कि ये इट इज़ अ फर्स्ट लेयर। एनिमल सेल में क्या है, ये फर्स्ट लेयर है। एनिमल सेल जो आपके पास है उसकी जो ऑर्डर मोस्ट बाउंड्री है वो हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और ये आपके पास सेंटर में इसका न्यूक्लियस होगा। तो ये इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन इज़ द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज वी नो। और अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसमें लिपिड भी पाया जाता है और साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मकदार बहुत ही कम होती है। प्रोटीन इसमें दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। और लिपिड की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा फास्फोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो फास्फोलिपिड होते हैं। फास्फोलिपिड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फास्फोलिपिड क्या होता है। तो हमारे पास जो फास्फोलिपिड है उसका एक हेड होता है, टेल होता है। तो हेड जो है उस वो हाइड्रोफिलिक है बिकॉज एज वी नो फास्फोलिपिड इज अ टाइप ऑफ लिपिड। लिपिड अगर क्लासिफाई करें तो लिपिड आपके पास ट्राइग्लिसराइड हैं, फास्फोलिपिड हैं, वेक्सिस हैं, टर्बिनाइड हैं, सारे टाइप्स हैं लिपिड्स के। लेकिन जो फास्फोलिपिड है इसके अंदर दो फैटी एसिड होते हैं और इस दो फैटी एसिड के साथ एक फास्फेट ग्रुप आके अटैच होता है और इसके टेल होते हैं। तो फास्फेट ग्रुप की वजह से इसका जो हेड बनेगा ये क्या होगा कि पोलर होगा। पोलर जो है वो डिजॉल्व पोलर में होता है, तो वाटर इज आल्सो पोलर, सो इट इज अ हाइड्रोफिलिक, इट कैन डिजॉल्व इन वाटर। बट अगर टेल की बात करें तो हाइड्रोकार्बन है, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक होने की वजह से ये टेल जो है हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता। अगर ऐसी प्रॉपर्टी कि एक किसी भी कंपाउंड में जो वाटर में इसका एक पार्ट डिजॉल्व हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता, तो इसको हम एक नाम देते हैं एम्फीपैथिक कहते हैं। जैसे हमारे पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का एक पार्ट डिजॉल्व हो सकता है जबकि दूसरा नहीं हो सकता। एक पार्ट जो है वाटर में सलूबल है जबकि दूसरा पार्ट सलूबल नहीं है, तो उसको हम एम्फीपैथिक कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा फास्फोलिपिड होते हैं और फास्फोलिपिड के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि फास्फोलिपिड क्या होता है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑर्डर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल में, एज वी नो कि वो ऑर्डर मोस्ट लेयर होने के तो ये बात तो क्लियर है कि इनर कंटेंट जितने भी होंगे, जिस तरह साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेलिज है, न्यूक्लियस है, इन तमाम की क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, सिल को शेप देगा, स्ट्रिंग देगा। और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। ये सीमी परमेबल है तो इट सिलेक्ट दोज मटेरियल विच आर नीडेड फॉर सिल, जो सिल के लिए क्या होंगे, रिक्वायर होंगे, उनको क्या करेगा, इलाव करेगा। और वो मटेरियल जो सिल के लिए रिक्वायर नहीं है, वो सिल के अंदर है, तो उनको क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। और बहुत सारी चीज़ें जो यूज़फुल है हमारे पास, यूज़फुल मटेरियल जो है हमारे पास, उनको क्या करेगा, उनको सिक्रीट करेगा। तो यूज़फुल मटेरियल हमारे पास कौन से हैं, हार्मोन्स हैं और क्या है, एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये इनको क्या करेगा, जिस तरह हमारे पास सेल्स पाए जाते हैं पनक्रियाज में, वी नो आइलेट्स ऑफ लिंगर हैं जिनका काम होता है हार्मोन को सिक्रेट करना, और वो जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं इंसुलिन और ग्लाइकोगान। तो हमें पता है कि ये जो सेल हैं इनका ये बहुत सारी यूज़फुल मटेरियल को भी क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। तो इनका ये फंक्शंस है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत सारे मॉडल पेश किए, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल और सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल है, दिस इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंपल में ये कहता है कि हमारे पास सी ऑफ लिपिड है, सी ऑफ लिपिड है, ये मैंने फ्लूइड लिखा हुआ है, सी ऑफ लिपिड है, जिसमें प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड कहते हैं कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है, और मोज़ेक कहते हैं इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है इसी लिपिड के अंदर, वो प्रोटीन की जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, वो रेगुलर नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, आप देख लें, ये हमारे पास दो लेयर हैं, दिस इज द फास्फोलिपिड बाई लेयर।
और यहाँ पर आपके पास ये फास्फोलिपिड हैं और ये फास्फोलिपिड के दो लेयर हैं, बाई लेयर हैं। इसके अंदर प्रोटीन क्या करता है, फ्लोट करता है। दिस इज कॉल्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको दो साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था, उसका नाम, उनके नाम थे सिंगर्स और निकलसन। खैर, अब हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो इंटीग्रल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इनका क्या रोल होता है और ये होते क्या है। देखिए, अगर एक लेयर से दूसरे लेयर के अंदर एम्बेडेड हो हमारे पास, इस तरह के प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे, या इन प्रोटीन को हम क्या नाम देंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। और एक और नाम देते हैं इनको परमेज। इनको क्या कहते हैं, परमेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट रेगुलेट द डाइफ्यूजन, ऑस्मोसिस, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और अगर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो एक लेयर में होता है, दूसरे लेयर तक ये नहीं पहुंचता। यानी देखिए, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो लूज अटैच है, दोनों लेयर के अंदर ये नहीं है। तो सो इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। और ये एक्ट एज अ रिसेप्टर्स। वी नो अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर जो हैं हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ जो चेंज को फील कर सकती है, जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन जो हैं वो रिसेप्टर्स हैं। तो सेल्स के ऊपर भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो अपने एनवायरनमेंट के अंदर चेंज को फील करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये एक्ट एज अ, ये जो है हमारे पास रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। जैसे जब हार्मोन आकर सेल के साथ अटैच होता है तो ये फील करते हैं, एंजाइम आके अटैच होता है, फील करते हैं, एंटीबायोटिक्स अटैच होते हैं, ये फील करते हैं, ये बाहर इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, फील करते हैं। सो वी कैन से इट एक्ट एज अ रिसेप्टर्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर के तौर पर काम करता है और ये लूजली अटैच होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो लूजली अटैच होते हैं। अब इनके थोड़े से हम रोल स्टडी करते हैं कि हमारे पास ये लिपिड प्रोटीन और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है, इनके रोल क्या है। तो यहाँ पर आप देख लें, ये जो प्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बनाता है। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बनाता है। और ये हमारे पास लिपिड जो है ये डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन बनाता है। अब हमारे पास ये डिफरेंशियल परमेबल जो मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिव तो हमें पता है, लेकिन डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन यानी ये मेम्ब्रेन को ऐसा बनाता है जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को अलाउ करता है सेल में आने के लिए। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, या बड़े जो नॉन पोलर मटेरियल्स हैं, उनको क्या करता है, सेल में आने की इजाज़त देता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, या ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, या ये किसके साथ अटैच होते हैं, लिपिड के साथ अटैच होते हैं। जब ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये जब अटैच होते हैं किसके साथ, प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। और जब ये लिपिड के साथ अटैच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हैं, जब ये किसके साथ अटैच होते हैं, लिपिड के साथ अटैच होते हैं, तो ये बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। देखें, ये ऐसे मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट कैटेगरी से मिलकर बनते हैं, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं, वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इनको कहते हैं कंजुगेट मॉलिक्यूल्स। इनको क्या कहते हैं, कंजुगेट मॉलिक्यूल। देखें, यहाँ पर ये कंजुगेट जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनका बड़ा रोल होता है सेल मेम्ब्रेन में। जैसे कंजुगेट मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, ये सेल मेम्ब्रेन में क्या करते, ये क्या बनाते हैं, ये एंडोसाइटोसिस करते हैं। एंडोसाइटोसिस जो है सेल के अंदर आने की, मतलब बाज़ी चीज़ों को इजाज़त देते हैं। फॉर एग्जांपल, एंडोसाइटोसिस में हमारे पास दो टाइप हैं, वन इज़ द फाइगोसाइटोसिस और दूसरा हमारे पास जो है वो है पाइनोसाइटोसिस। अब जो फाइगोसाइटोसिस है, वो जब कोई चीज़ ईटिंग या इनगल्फिंग करता है सेल, उसको कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। और पेनोसाइटोसिस जब सेल ड्रिंक करता है, मतलब कोई लिक्विड अपने अंदर लेके जाता है, दिस इज कॉल्ड अ पिनोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस की दो टाइप है। ये भी कंजुगेट मॉलिक्यूल यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ही हैंडल करते हैं। और ये दूसरी बात ये कि ये सेल मेम्ब्रेन का जो सरफेस है, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन मेकर हैं, ये सरफेस मेकर हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का क्या बनाते हैं,
सरफेस बनाते हैं। और ये भी हमारे पास एक्ट एज अ रिसेप्टर, ये रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। और ये भी बहुत सारी चेंज जो है जब इन्वायरमेंट सेल के बाहर आती है उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। तो ये था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का हमने डिस्कस किया आपके साथ। सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं, और इनकी कंपोजिशन को डिस्कस किया, फिर इनके फंक्शंस को और फिर स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगी या कुछ चीज़ आपको सीखने को मिली है तो लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।